जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अनंत चतुर्दशी की कथा कहेंगे। तो कथा को अगर आप सुन भी लेते हैं तो भी उसका अनंत फल प्राप्त होता है और जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा के लिए बन जाती है। तो आप अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी इस कथा को एक बार सुन लें, पूरा शुरू से अंत तक सुने, बीच में ना तो छोड़ें और ना ही स्किप करें, अन्यथा पूरी कथा का फल प्राप्त नहीं होता है। और अगर सुन लेते हैं कथा को तो अनंत फलों की प्राप्ति आपको सिर्फ कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। तो कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर उन्होंने किया, जो कि दिखने में बहुत अद्भुत था। उसमें जहाँ पर जल होना चाहिए वहाँ पर स्थल था और जहाँ स्थल दिखाई दे रहा था वहाँ जल था। इस तरीके से भ्रम के रूप में उन्होंने उस जगह का निर्माण करवाया था। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते जब दुर्योधन एक स्थान को स्थल समझकर और वहाँ पर उन्होंने जैसे ही पैर रखा तो वो पानी था, क्योंकि दिखने में वो स्थल था लेकिन असलियत में वो जल था। तो वो उस कुंड में गिर गए। द्रौपदी जी ने उस समय उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान अंधी ही होती है। लेकिन ये जो शब्द था ये स्वयं द्रौपदी जी ने नहीं कहा था, उनकी एक सखी ने कहा था। लेकिन उनकी सखी और द्रौपदी जी दोनों उस समय उधर देख रही थी दुर्योधन की तरफ, और जैसे ही दुर्योधन की नज़र उन पर पड़ी तो उसे प्रतीत हुआ कि ये जो शब्द हैं वो द्रौपदी जी ने उससे कहे हैं। तो उसे बहुत ही क्रोध आया। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों के बाद इसका बदला लेने के लिए दुर्योधन ने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर चालाकी से क्रीड़ा में छल से परास्त कर दिया। परास्त होकर पांडवों को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा और 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को कई कष्टों को सहन करना पड़ा और एक साधारण सा जीवन व्यतीत करना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए। भगवान कृष्ण वहां पहुंचे और युधिष्ठिर ने उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञात था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ उनसे कहा और उसे दूर करने का उपाय भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से भगवान अनंत का व्रत करने की सलाह दी। इससे उन्होंने कहा कि अगर तुम यह व्रत रखते हो, इस दिन भगवान अनंत की पूजा करते हो, तो तुम्हारा सारा खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम के लिए चले गए और वहाँ पर जीवन यापन करने के लिए पहुँचने लगे। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी तट पर ही संध्या करने लगी। अब सुशीला ने वहाँ पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते हुए देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता उसे बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में अपनी पूजा पाठ संपन्न करके उस बंधे हुए धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात उन्हें समझा दी। कौंडिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए और उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में उन्होंने डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति सभी कुछ नष्ट हो गया। सुशीला ने इसका कारण उस डोरे की जलने की बात को दोहराया उन ऋषि जी के सामने, लेकिन उनको तो अपना क्रोध प्यारा था, उनको वो समझ में नहीं आया। कुछ दिनों के बाद उन ऋषि को
पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया और भगवान अनंत ने दर्शन देकर उनसे कहा, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन बहुत सारी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। अब तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम अब अपने आश्रम लौट जाओ। वहाँ जाकर 14 वर्ष तक तुम विधि विधान पूर्वक भगवान अनंत की पूजा करो, अनंत व्रत रखो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मतलब उन्होंने खुद का व्रत रखने के लिए उनसे कहा। कौंडिल्य जी ने जैसा अनंत भगवान ने उनसे दर्शन देकर कहा था, उन्होंने वैसा ही किया। व्रत को करने के बाद, संपन्न होने के बाद कौंडिल्य ऋषि के सारे कष्ट दूर हो गए। उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिली और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर जी ने भी इस कथा को सुनने के बाद भगवान अनंत का व्रत किया। उस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव के साथ, पूरे विधि विधान के साथ। उसके कारण ही, व्रत के प्रभाव से ही पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इस व्रत की महिमा बहुत ही अपरंपार है। आप भी इस व्रत को करें और इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य जीवन में अनंत फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद अनंत स्वरूप के उनके रूप में मिलता है। और साथ ही में यह दिन उनके भाई, बड़े भाई काल रूप में जो शेषनाग हैं, उनका भी साथ में स्मरण अगर किया जाता है तो दोनों का सम्मिश्रित आशीर्वाद मिलता है। तो उनका नाम भी लेना बिल्कुल ना भूलें। तो इस प्रकार से जो भी अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, कथा कहता है या सुनता है, तो उसे अनंत फलों की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो वीडियोस को शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप कमेंट में जय श्री अनंत भगवान की जय, हरि विष्णु की जय या शेषनाग जी की जय, भगवान के जयकारे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। धन्यवाद। नमस्कार।